क्या नए साल में नीतीश कुमार दारूबंदी कानून को हटाने वाले हैं और दारू चालू होने वाला है? क्योंकि बिहार के कई लोगों के मन में यह सवाल बार बार रिपीट मोड पे चल रहा है कि क्या नीतीश कुमार जब 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने जा रहे हैं तो ऐसे में वो समीक्षा बैठक भी किए दारूबंदी कानून को लेके, तो क्या रहा उसका निर्णय? क्योंकि जब भी बिहार में दारूबंदी का जिक्र होता है तब तब छपरा वाला और बेतिया वाला कांड याद आता है, जहां पे सैकड़ों लोग जहरीली शराब का शिकार हो गए थे। फिर याद आता है कि बिहार के राजस्व को कितना नुकसान हुआ था, और फिर याद आता है कि भाई साहब ये जो दारू माफिया हैं वो किस तरीके से दारू का कारोबार चला रहे हैं। फिर याद आता है कि पुलिस और प्रशासन किस तरीके से इसका नाजायज फायदा उठा रही है और हर तरफ से सरकार को ही डैमेज किया जा रहा है। और इस वजह से सवाल यह आना लाजमी है कि क्या नीतीश कुमार दारूबंदी कानून हटाने वाले हैं? पूरी कहानी क्या है, सब कुछ आगे आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। वो 4 कारण बताएंगे जिसे अगर नीतीश कुमार सुन ले तो शायद वो भी विचार करने को मजबूर हो जाए कि भाई साहब दारूबंदी कानून ठीक नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार का अपना ओपिनियन क्या रहेगा ये भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार में जब 2016 में दारूबंदी कानून लगाए थे नीतीश कुमार, तो इन्होंने कहा था कि भाई साहब अब बिहार में बाहर हो जाएगा। लेकिन बिहार में बाहर हुआ है, मानते हैं नीतीश जी, लेकिन वो दारूबंदी के कारण नहीं हुआ है, क्योंकि दारू बिहार में कभी बंद हो ही नहीं पाया। जब देखिए इस बार भी चुनाव में आपने देखा कि आपके जो डिपार्टमेंट के लोग थे, जो पुलिस प्रशासन थी, बहुत मात्रा में शराब जो है वो पकड़ी है। इलीगल शराब थे, दूसरे राज्यों से लाए जा रहे थे, और ऐसे में ये आराम से बिहार में आके बेचे जा रहे हैं। मतलब दारू माफियाओं की तो बल्ले बल्ले है दारूबंदी की वजह से, लेकिन अगर बात की जाए बिहार के राजस्व की तो वो लगातार घाटे में जाता है। इससे बिहार के राजस्व को कुछ भी डायरेक्ट फायदा नहीं होता। इनडायरेक्ट जो फायदा होता है वो बिहार के राजस्व को नहीं बल्कि बिहार के कुछ आला अधिकारियों को होता है, जो चुपचाप दारूबंदी कानून के आड़ में धड़ल्ले से बिहार में दारू बिकवा रहे हैं। और ऐसे में यह सवाल आना लाजमी है कि नीतीश जी जब 10वीं बार शपथ लेने जा रहे हैं तो क्या वो अपनी गलती सुधारेंगे? क्योंकि गलती सुधारना इसलिए बोल रहा हूं, या तो आप इतना कड़ा कानून लगाइए कि वाकई बिहार में दारू ना बिके, या फिर आप दारू के ऊपर से ये जो पाबंदी है उसको हटवा दीजिए, ताकि जहरीली शराब पी के कोई फिर छपरा जैसा कांड ना हो जाए, कोई फिर बेतिया जैसा कांड ना हो जाए, या बिहार में जो अलग अलग जगह से जो चीजें आती हैं उस तरीके की बातें ना हो। और इस वजह से नीतीश कुमार को यह विचार करना पड़ेगा कि भाई साहब ये दारूबंदी कानून उनका सही है कि नहीं है। पहला कारण बिहार का राजस्व का नुकसान। दूसरा कारण जो इनके पुलिस प्रशासन है वो खुद ही इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि तमाम तरीके का पैसा है इसमें। तीसरा कारण आपको बता देता हूं दारूबंदी के असफल होने का, और वो है कि भाई साहब दारू माफियाओं का इसमें बहुत सारा पैसा जो है वो आ जाता है। वो इंसान जो कल तक साइकिल पे चलता था वो आज स्कॉर्पियो निकाल के घूम रहा है, इलीगल दारू का धंधा करके। ऐसे लोगों की भी लिस्ट है लोगों के पास, हमारे पास। तो इस तरीके से तो माहौल बनता है। अब देखिए नीतीश कुमार जी कहते हैं कि भाई साहब बिहार में दारू बंद है, लेकिन कितना बंद है ये बिहार के किसी भी एक आम नागरिक से पूछिएगा वो बता देगा। सबको पता है कि बिहार में दारू बंद नहीं है, और इलीगल दारू धड़ल्ले से बेचा जाता है, लिया जाता है। आराम से लोग छुप छुपा के पी भी लेते हैं। कोई मरई में बैठ के पी लेता है, कोई तालाब के बांधा पर बैठ के पी लेता है। काहे कि नीतीश जी लगता है कि भाई पकड़े जाएंगे तो 1000-2000 देना पड़ेगा, तब आपकी पुलिस छोड़ेगी। लोगों के अंदर ये भी भय है। तो दारूबंदी असल में देखा जाए तो नीतीश कुमार का कोई कानून सबसे ज्यादा फ्लॉप रहा है, या फिर कोई योजना सबसे ज्यादा फ्लॉप रहा है, तो वो दारूबंदी ही है। और ऐसे में जो सबसे फ्लॉप योजना है, क्या नीतीश जी वो इस बार दाग धोएंगे? क्या दारूबंदी के कानून को और करा, या फिर पाबंदी हटा के इस कानून को खत्म करेंगे, ताकि ये जो चीजें होती है जैसे जहरीली शराब वाला कांड, जिसके ऊपर आप तो बोल के बच के निकल जाते हैं कि जो शराब पिएगा वो तो क्या ही करेगा, उसका तो जाना निश्चित है। लेकिन इतना सब कुछ कह देने से आप इससे वंचित नहीं हो पाते। फिर सवाल ये भी पूछा जाता है सरकार से, सरकार को फेलियर बताया जाता है कि भाई साहब इतना फेलियर हो चुका है सरकार, लोग आके इलीगल तौर पे यहाँ पे दारू का दुकान चल रहा है, भाई इलीगल तौर पे यहाँ पे लोग दारू बेच रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी को। तो भाई नीतीश कुमार इस बार क्या वो दाग धोएंगे? जिस तरीके का माहौल है दारूबंदी को लेके, और जिस तरीके से दारू को चालू करवाने के लिए अगर कई पोलिंग देखा जाए, पोल देखा जाए, तो जैसे कि मान लीजिए जनसुराज ने करवाया था, उसमें बिहार की अमूमन जनता चाहती थी कि दारू चालू हो। जैसे कि कई सारे सर्वे जनता जंक्शन ने कराया है, जिसमें बिहार की अमूमन जनता चाहती है कि भाई साहब दारू चालू हो। लेकिन नीतीश कुमार जी
वो क्या सोचते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। दारू के ऊपर समीक्षा बैठक किया इन्होंने, लेकिन इनके ऑफिसर जाके पता नहीं कौन सा कागज दिखा देते हैं जिसमें उनको लगता है कि भाई साहब बिहार में बहार है। हालांकि अंतिम निर्णय फिर भी नीतीश कुमार ही लेंगे, मुख्यमंत्री 10वीं बार जो बनने जा रहे हैं। लेकिन सवाल वही है कि भाई साहब क्या इस बार नए साल से पहले नीतीश कुमार कुछ ऐसा अहम फैसला ले सकते हैं क्या, जिसमें वो कह दें कि या तो दारू कानून को और करा या फिर दारू कानून पे पूर्णतः छूट है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।